Macafieja World. जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग स्टडी कर रहे थे वो क्या था, SN1 E1 SN2 E2 के स्पेशल केसेस, उनमें जो इतने एक्सेप्शनल चीजें थी वो सब स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग चैप्टर को इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो केमिकल रिएक्शंस, या फिर आप कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, दे बेसिकली गिव्स, एल्काइल हैलाइड गिव्स बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। Alkyl halide can give 4 types of reaction. Can give 4 types of reaction. फर्स्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा ये क्या कर सकते हैं, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स, इनकी मेटल के साथ रिएक्शन। और फोर्थ टाइप की रिएक्शन ये करते हैं रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस। तो इतनी रिएक्शंस हमें स्टडी करनी है फॉर एल्काइल हैलाइड। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला जो आपको स्टडी करना है वो है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, या फिर लिख सकते हैं रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ईथर ज्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ईथर में जैसे कि आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, कोई भी एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन अगर आप एक्वस KOH लेते हैं, ठीक है, एक्वस KOH, तो ये एक्वस KOH क्या करेगा, इस X को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर अल्कोहल बना देगा, और साथ में इधर क्या बनेगा, KX। ठीक है, सिंपली जब भी आपको एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो आपके पास ये रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, एक्वस KOH। इन प्लेस ऑफ एक्वस हाँ KOH सर। वी कैन ऑल्सो यूज moist Ag2O और AgOH, वी कैन यूज दिस ऑल्सो। तो अगर हमने इनको यूज किया तो भी हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल और साथ में सिल्वर का हैलाइड मिलेगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ वी टेक ड्राई Ag2O, अगर हमने यहाँ पर ड्राई Ag2O ले लिया तो इस केस में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी ईथर। और वैसे देखो आप क्या बना रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे। क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए। नाउ कम टू सेकंड तो एग्जांपल। सर हाँ अगर वो बोलो। एक्वेस KOH की जगह अल्कोहलिक होता तो फिर वो एलिमिनेशन करेगा, ओके। तो फिर वो एलिमिनेशन करेगा। सेकेंड रिएक्शन है आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये रिएक्शन बेसिकली ईथर की प्रिपरेशन के लिए जानी जाती है। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, इस रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, और उस अल्काइल हैलाइड को किसके साथ में रिएक्ट कराते हैं, अल्काइल हैलाइड को हम लोग यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कराते हैं। किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल। ठीक है। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ अल्कोहल, लाइक आपने यहाँ पर कौन सा
जो भी आपने कॉन्जुगेट बेस लिया है उसी का रिस्पेक्टिव अल्कोहल होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे RO माइनस लिया है तो आप यहाँ पे ROH लेंगे। तो ये क्या करता है, ये RO माइनस इस X को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर आपको ईथर प्रोडक्ट देता है, और जो ये Na है वो X के साथ में NaX बनाकर देगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ना, वैसे मैंने यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस लिखा था, इसलिए मैंने आपको ईथर बना के दिखाया हुआ है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से होता है, बट इस रिएक्शन में ऑलवेज ईथर प्रोडक्ट मेजर नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ R, डिपेंड्स ऑन द बेस न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर ऑफ RO माइनस एंड साइज ऑफ RO माइनस। इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हम लोगों ने पीछे वो सारे केसेस स्टडी भी किए, है ना। पीछे अगर आपको हाँ याद हो, सर। हम लोगों ने वो सारे केसेस स्टडी किए थे। यहाँ पर मैकेनिज्म मोस्टली क्या होने वाली है, SN2 होने वाली है, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है। अगर आप सिर्फ ROH ले लेते तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट सेम बनता, है ना। हाँ सर। तो इसमें आपको बस पॉसिबिलिटीज सारी वो याद रखनी पड़ेगी कि क्या क्या लेंगे तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है। तो हम लोगों ने वो सारे केसेस ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर लिए थे। मैं यहाँ पे बस एक बार उनका एक क्विक रिवीजन ले रहा हूँ, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि मेजर कैसे बनाना होगा। अभी मैंने यहाँ पर एक बल्की हैलाइड लिया है, ठीक है, और बल्की हैलाइड के साथ मैं दो केसेस कर रहा हूँ। एक तो मैं यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहा हूँ और आपको मेजर प्रोडक्ट बना के दिखाना है, सिर्फ मैं मेजर की बात करूंगा यहाँ पर। और दूसरा केस मैं लूंगा कि मैंने एक छोटा एल्काइल हैलाइड ले लिया है और इसके ऊपर हम एक बल्की बेस ले लेंगे, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो पहले वाले केस में आप देख सकते हो कि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो ये क्या प्रेफर करेगा, ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट को बनाना प्रेफर करेगा। और कौन सा एलिमिनेशन हुआ है, E2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा, अगर आपने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया और एक बल्की बेस ले लिया, ठीक है, तो ये बल्की बेस क्या करेगा, इस 1 डिग्री हैलाइड पे सब्स्टिट्यूशन करेगा और आपको प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक ईथर प्रोडक्ट मिला। और मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ है यहाँ पर, SN2, है ना। हाँ अच्छा, और अगर मैंने यहाँ पर दोनों ही 1 डिग्री ले लिया तो क्या होगा। अगर लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस और साथ में एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया, बताओ क्या बन सकता है प्रोडक्ट। थिंक। सर CH3 CH2 CH3O। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मेजर होगा, यहाँ हाँ पर सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, अभी मैंने देखो यहाँ पे एक 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है और उसके साथ में एक बल्की बेस ले लिया है। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। बेस भी बल्की है और एल्काइल हैलाइड भी बल्की है, अब क्या होगा मेजर। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस स्ट्रॉन्ग है बट न्यूक्लियोफाइल पुअर है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो जाती थी, अगर आपको न्यूक्लियोफाइल का याद हो। तो अगर ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये यहाँ पर SN1 आसानी से नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या आसानी से कर लेगा, E2 आसानी से कर जाएगा। और E2 करेगा तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा दिखाई पड़ेगा, प्रोडक्ट विल बी एल्कीन प्रोडक्ट। तो ये सब विलियमसन ईथर सिंथेसिस के वेरिएशंस थे, ठीक है।
तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पीछे, अगर आप रिवाइज करोगे तो वहां पे इस तरह के सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, जहां पर कंपैरिजन ऑफ E1 वर्सेस SN1, SN2 वर्सेस E2, SN1 वर्सेस SN2, जहां पर ये वाले कंपैरिजन है वहां पर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। चलिए, सब्स्टिट्यूशन में ही हमारे यस सर। पास थर्ड रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद एल्कोहलिक KCN। रिएक्शन विद एल्कोहलिक KCN, ये हम जो बताने जा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कौन सा केस लेने जा रहे हैं? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल जहां पर मोर देन वन न्यूक्लियोफिलिक साइट अवेलेबल होती है, उनको हम लोग एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि RX है, और इसको अल्कोहलिक KCN के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो ये X को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर क्या लगा देता है? CN लगा देगा और साथ में KX मिलता है। लेकिन वहीं अगर आपने यहाँ पर क्या ले लिया है? विद AgCN, तो देखिए AgCN की प्रेजेंस में ये क्या करेगा? अल्काइल हैलाइड AgCN की प्रेजेंस में ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड, इस तरह से। तो ये हाँ सर। दोनों CN क्या है? CN एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल को, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर CN माइनस और NC माइनस लिया। एक में कार्बन के साइड से न्यूक्लियोफिल होगा एक तरफ, एक में नाइट्रोजन के साइड से वो न्यूक्लियोफिलिक होगा। हाँ सर। सर आइसोसाइनाइड में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और CN में तीनों कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। हाँ सर। इसके बाद नेक्स्ट आप ले सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन विद KNO2। ठीक है, और हम साथ में यहीं पर लिख लेते हैं रिएक्शन विद AgNO2, KNO2 एंड AgNO2। करेक्ट है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया तुमने। तो मैं बस रिएक्शन कंप्लीट कर देता हूँ। तो जब रिएक्शन ऑफ RX विद KNO2 होता है तो इट विल गिव्स अस नाइट्राइट ONO, और साथ में बनता है KX। और अगर हमने यहाँ पर AgNO2 लिया हुआ है, इन दिस केस इट विल रिएक्ट एंड फॉर्म, जब भी सिल्वर होगा वो नाइट्रोजन के साइड से ज्वाइन होगा, एंड इट विल फॉर्म नाइट्रो प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप एम्बीडेंट में CnNCNO2 माइनस एंड ONO, ये पॉसिबल हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स थे। तो ये हमने सारे एम्बीडेंट वाले एक साथ में यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ठीक, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है रिएक्शन इज नेम एज अमोनोलिसिस। रिएक्शन इज नेम एज हॉफमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसको अमोनोलिसिस भी कहते हैं, अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस ऑफ व्हाट? एल्काइल हैलाइड। कैसे होती है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब अमोनोलिसिस करते हैं? एल्काइल हैलाइड को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्काइल हैलाइड को जब अमोनिया के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देगा? यहाँ पर एक H सब्स्टिट्यूट करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा RNH2, और साथ में क्या बनेगा? HX। और ये रिएक्शन तब तक हो सकती है जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है और लोन पेयर है, तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी। यानी अगर हमने RNH2 में एक्सेस ऑफ RX डाला तो ये क्या बनाएगा? R2NH प्लस HX, और फिर भी अभी वहां पर एक H है, तो ये क्या बनाएगा? यहाँ पर फिर से अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा और इट विल फॉर्म R3N लोन पेयर प्लस HX। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आपने एक टर्शरी एमीन लिया है R3N,
और इसमें जब आप अल्काइल हैलाइड RX डालते हैं तो ये एक क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है R4N+X-। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बारे में ध्यान रखिएगा एक चीज कि ये जो क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट है ये जब सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है R4N+OH-। ठीक है, और इसी R4N+OH- को जब हम हीट करते हैं तो ये हमें देता है 3 डिग्री एमीन, दैट इज R3N, और साथ में क्या बनाएगा, एल्केन। एल्केन क्या होगा, RH। दिस विल बी योर प्रोडक्ट, नोट कर लो। यस। चलो इसके बाद ये तो आपने अमोनोलिसिस देख लिया। ठीक है, इसके अलावा एक रिएक्शन होती है रिएक्शन विद कॉन्जुगेट बेस। कोई भी आप कॉन्जुगेट बेस वाली रिएक्शन यहाँ पर पिक कर सकते हैं, रिएक्शन विद कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो आप यहाँ पर एक अल्काइल हैलाइड लें और अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कोई भी कॉन्जुगेट बेस ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन का कॉन्जुगेट बेस लिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा जो भी आप कॉन्जुगेट बेस लीजिए उसी कॉन्जुगेट एसिड को आपको यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट लेना होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट करेगा और ये आपको यहाँ पर बनाकर देता है कुछ इस तरह से। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे भी याद रख सकते थे कि ये टर्मिनल एल्काइन से इनर एल्काइन बनाने का मेथड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप एक अल्काइल हैलाइड लिया और इसमें हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। आप देख सकते हो ये कॉन्जुगेट बेस है किसका, RCOOH का। तो ये यहाँ पर वो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, इन्हीं। एस्टर बना देगा। यहाँ पर इस तरह से एस्टर प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, हाँ सर। तो ये सारे क्या थे, ये थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड जो तुम्हें याद रखने हैं। अब आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बाद आती हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले आपको जो बनाना है वो है हमारा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का रिएजेंट क्या होता था, याद करो। इसका पॉसिबल रिएजेंट क्या है, अल्कोहलिक KOH ले सकते थे और हम लोग अल्कोहलिक सोडामाइड भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर और क्या ले सकते थे, कॉन्जुगेट बेस भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी रिएजेंट लेंगे तो वो हमारे लिए डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा। वो हमारे लिए क्या करेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, अब कोई भी एक एग्जांपल आप अपने सामने रख दे और यहाँ पर ध्यान रखना ये क्या था, ये रिएजेंट है। दूसरा यहाँ पर आपका हमेशा क्या वर्क करता है, सेडजेफ रूल वर्क करता है। ठीक है, और कब कब सेडजेफ रूल हमें नहीं वर्क करता है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पीछे याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था, है ना। सेडजेफ रूल कब कब वर्क नहीं यस करता, सर। जब पुअर लीविंग ग्रुप होता है या फिर बल्कि न्यूक्लियोफाइल हाँ, होता है तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल। सेडजेफ रूल नहीं यूज करते, या फिर कॉन्जुगेशन आ जाता है तो वहां पर सेडजेफ रूल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और वहां पर हम लोग एंटी सेडजेफ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं वो सारे एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि बस रिएक्शन कैसे क्या होने वाली है। और हमने यहाँ पर एक अल्कोहलिक KOH लिया है और हीट किया, तो ये हमें मेजर प्रोडक्ट जो देता है वो सेडजेफ रूल से देता है मेजर प्रोडक्ट। 80% बनेगा ये वाला, और माइनर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा एंटी सेडजेफ रूल से, दैट विल बी दिस।
दिस विल बी अराउंड 20%। तो यहाँ पर मैकेनिज्म कौन सी फॉलो होती है, मैकेनिज्म कौन सी रहती है, E2 मैकेनिज्म। ठीक, डिहाइड्रो यस। हेलोजिनेशन हम लोगों ने E2 मैकेनिज्म के बारे में पीछे डिटेल में लिखा हुआ है हमारे पास सब कुछ, इसलिए मैंने वो सारे एक्सेप्शनल चीजें यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है। अगर मैंने वहां नहीं बताया होता तो फिर मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता उसको। नेक्स्ट है इसी तरह में डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। डीहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड, हमें पता है कि डाइहैलाइड दो तरीके के हो सकते हैं ना। एक तो हो सकता है क्या, विसिनल डाइहैलाइड, लाइक हमने लिया CH2 डबल सॉरी CH2CH2Cl, ये हमने क्या लिया, विसिनल। और या फिर हम क्या ले सकते थे यहाँ पर CH3CH, और यहाँ पर ये दो Cl इस तरह से लग जाएंगे। और हम यहाँ पर कैटलिस्ट क्या लेंगे, जिंक अल्कोहल। यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, जिंक अल्कोहल। यहाँ पर भी ऐसे ही सेम। तो देखो ये क्या करता है Zn, इस दोनों Cl2 के साथ में इस तरह से डीहेलोजिनेशन करेगा, तो ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। हाँ सर। और जेमिनल के लिए ये रिएक्शन नहीं होगी, जेमिनल में ये रिएक्शन नहीं होती। जेमिनल का डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा बट डीहेलोजिनेशन नहीं होगा। डीहेलोजिनेशन में हम लोग सिर्फ किसको एलिमिनेट करते हैं, डीहेलोजिनेशन में हम लोग सिर्फ हेलोजन एलिमिनेट करते हैं, किसके साथ, जिंक के साथ में। अब ये जो ऊपर डीहेलोजिनेशन था, यहाँ पर अगर हमने डाइहैलाइड ले लिया लेट अस सपोज, और हमने उसका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे तो आपको एल्काइन प्रोडक्ट मिलेगा। तो हाइड्रोकार्बन में ये वाली रिएक्शन हमने की हुई है, तो आप वहां से चाहोगे तो आपको मिल जाएगा इसका रिवीजन। ठीक है। यस सर। चलो अब इसके बाद आते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ इसकी रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि एक बहुत तो फेमस है, आपने जरूर से जरूर वो सुनी हुई है, पीछे हमने किया भी है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। क्या करेगा ग्रिग्नॉट, सॉरी, ये अल्काइल हाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ, अल्काइल हाइड जब मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा, सर MgX। ग्रिग्नॉट रिएजेंट बना देगा, है ना। हाँ सर। वेल नोन रिएक्शन है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है यस। पहले। चलिए इसके बाद एक दूसरी रिएक्शन है, वो है हमारा वुर्ज रिएक्शन, बहुत ज्यादा यूजफुल होती है वुर्ज रिएक्शन। वी कॉल्ड इट कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, इस रिएक्शन का रिएजेंट जो है सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये सर। इसका रिएजेंट होता है। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखोगे, इनफ है इतना। तो ये कैसे रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन करने के लिए इसमें 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड चाहिए होता है, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, और उसको हम लोग 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट कराएंगे। तो ये क्या करता है, इस तरह से यहाँ से हैलाइड सोडियम के साथ कंबाइन होके सोडियम हैलाइड बना देगा। ठीक, और ये R1 और R2 एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कपल्ड हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाते हैं। R1 और R2 एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कपल्ड हो जाते हैं और पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो अब यहां पर देखो, अब वुड्स रिएक्शन में इफ R1 इक्वल्स टू R2 अगर आपने लिया है तो वी कॉल्ड इट सेल्फ वुड्स रिएक्शन।
ठीक। और अगर आपने R1 और R2 डिफरेंट लिया हुआ है तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, क्रॉस वुड्स रिएक्शन। ठीक है। यस। बट यहाँ पर वुड्स रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन, वो याद रखिएगा। जेई मेंस में पूछा जा चुका है, ये अभी रिसेंट में ही पूछा है, 2020 में सितंबर वाले अटेम्प्ट में। क्या पूछा था उन्होंने, दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, दिस रिएक्शन इज नॉट suitable for the preparation of this reaction is not suitable for the preparation of odd number carbon containing alkanes। यानी ये इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन को बनाने के लिए इस मेथड को यूज कर याद रखा जाता है, ऑड नंबर के लिए हम इसको अवॉइड करते हैं। याद रहेगा। यस। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखना, अगर हम कभी भी क्रॉस वुड्स करा दें, क्रॉस वुड्स से मेरा मतलब है जैसे हमने एक तरफ ले लिया है CH3CH2Cl, इसको हमने 2 मोल ऑफ सोडियम, और दूसरी तरफ हमने ले लिया है CH2CH2CH2CH3, इसको हमने ईथर की प्रेजेंस में लिया। तो इस केस में देखो कि जब क्रॉस वुड्स कराएंगे तो इस यहाँ पर बहुत सारे आपके एल्केन्स बनेंगे। एक एल्केन बनेगा इसके सेल्फ से, तो वो बनेगा ब्यूटेन। एक एल्केन बनेगा इसके सेल्फ से, वो बनेगा ऑक्टेन। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेजर कौन सा होगा, जो क्रॉस वाला होगा। समझा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये देखो ये मेजर हाँ। है। ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पर क्या बन सकता है, इसके अलावा यहाँ पर एक ये बन सकता है R1R1, या फिर इसके अलावा एक यहाँ पर R2R2, ये भी एल्केन बन सकता है। बट ये सब क्या होंगे, माइनर होंगे। मेजर कौन सा होगा, R1R2 वाला। याद रहेगा ये चीज। हाँ सर। तो मेजर कौन सा रहेगा, क्रॉस वाला आपका हमेशा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। चले आगे। हाँ सर। गुड। इसके अलावा इसकी जो रिएक्शंस अदर हैं वो कोई खास नहीं है। जैसे कि लिथियम मेटल के साथ क्या करेगा, ये एक RLi बना लेता है। सोडियम मेटल लेड, उसके लेड के साथ ये टेट्रा एल्काइल लेड बना देता है, टेट्रा एल्काइल लेड बना देगा। तो ये रिएक्शन जस्ट आप इसलिए लिख सकते हैं कि जस्ट एक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। इन रिएक्शंस का एज सच अपना कोई खास कह सकते हो यूज नहीं आता है आपको कभी भी। तो जैसे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपने अल्काइल हैलाइड को लिथियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो ये आपको एक ऑर्गेनोमेटालिक बनाएगा RLi और साथ में LiX। ठीक है। अगर अगर आपने यहाँ पर इसको लेड के साथ रिएक्ट करा दिया, इसको आपने लेड के साथ सोडियम मेटल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो ये आपको क्या बनाएगा, टेट्रा एल्काइल लेड बना देगा। क्लियर। तो ये कोई खास रिएक्शन नहीं थी, इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस में आपके पास बहुत सारे अलग अलग रिएजेंट्स हैं, उनको हम लोग पिक कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमने रिएजेंट पिक किया हुआ है यहाँ पर, आपके पास पॉसिबल रिएजेंट्स आपको ध्यान रखना है। एक तो मैं यहाँ पर निकेल हाइड्रोजन यूज कर रहा हूँ, तो अगर मैंने निकेल हाइड्रोजन यूज किया तो फॉर एग्जांपल जैसे एल्काइल हैलाइड है, इसको हमने निकेल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में लिया, तो ये R और X बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और आपको यहाँ पर क्या देगा प्रोडक्ट, RH प्लस HX देगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम लोग यहाँ पर और भी पॉसिबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते थे,
क्या हो सकता है वो? जिंक कॉपर कपल, जिंक कॉपर कपल इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो ये आपको क्या बना के दे देंगे यहाँ पर? RH प्लस HX। ठीक है, हमने यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ले लिया, और हम इस बार हम रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं? रिएजेंट हमने लिया NaBH4। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये भी यहाँ से RH प्लस HX बनाएगा, बट इसकी एक लिमिटेशन है, एक्सेप्ट 1 डिग्री। ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को नहीं रिड्यूस करता, बाकी सबको रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करते। ठीक है, हाँ इसके सर। बाद लास्ट में एक और रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद रखना है। अल्काइल हैलाइड को हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, LiAlH4। तो ये क्या करता है, ये भी आपको RH प्लस HX देगा। तो सर वो 17th वाले में भी RH बनेगा ना? हाँ सॉरी, वहां पे भी मैंने बाय मिस्टेक XC लिख दिया है, सब जगह आर। ये सब एल्केन बनाने के मेथड है, हम लोगों ने एल्केन के प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शंस की थी, याद होगा तुम्हें। ठीक है, हाँ सर। अब इसमें भी एक लिमिटेशन है, एक्सेप्ट 3 डिग्री। 3 डिग्री अल्काइलाइड जो होता है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है, तो हम लोग 3 डिग्री को यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, अल्काइल हैलाइड के सारी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है जितना यूजफुल होता है इसके जो SN1 SN2 E1 E2 के स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए पिछले 2-3 क्लासेस में, वो ही इसकी कह सकते हो कि इसका हार्ट है, सब कुछ है वही।